हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का जो बॉटनी पेपर 2 है, ठीक है, उसकी यूनिट फर्स्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो देखो, जो हमारा पेपर 2 है उसका नेम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं सबसे पहले यूनिट 1 का सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। दिस इज द सिलेबस। देखो, यूनिट 1 में हमें क्या स्टडी करना है? हमें स्टडी करना है न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल कैसे यूज होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, कोडॉन्स असाइनमेंट्स, चेन इनिशिएशन ऑफ कोडॉन्स, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स रेगुलेशन। ये हमारा यूनिट फर्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज पेंटोज? इनमें से कौन सी जो शुगर है वो पेंटोज है? ये एराइथ्रोज है या ग्लूकोज है, जाइलुलोज है या गैलेक्टोज है? सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। जाइलुलोज इज द शुगर विच नोन एज पेंटोज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज पेंटोज? जाइलुलोज। ओके, नाउ द सेकंड, हाउ मेनी कोडॉन्स जेनेटिक कोड आर मीन्ड फॉर वन और मोर देन वन अमीनो एसिड? अब एक या एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स के लिए कितने कोडॉन्स होते हैं? तो डियर उसमें 64 कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 3, अरेंजमेंट ऑफ 3 सक्सेसिव बेसेस इन जेनेटिक कोड सिग्निफाइज। अब देखो, जो अरेंजमेंट होता है 3 सक्सेसिव बेसिस का किसी भी जेनेटिक कोड में, तो वो किसका होता है ना, किसको सिग्निफाई करता है? तो वो सिग्निफाई करता है अमाइनो एसिड को। जैसे ये यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने TAG ये लिख दिया, तो T फॉर थाइमीन एंड A फॉर एडेनिन एंड G फॉर गोनिन, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें पूछा है कोडॉन्स कॉजिंग चेन टर्मिनेशन आर। अब देखो, चेन टर्मिनेशन के लिए कौन से कोडॉन्स होते हैं? ये A है हमारा दिया हुआ, TAG, TAA, TGA, B is UAG, UGA and UAA, and C is GAT, AAT and AGT, and D is AGT, TAG and TGA। तो डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका B। B is the करेक्ट ऑप्शन। जो टर्मिनेशन चेन का कोडॉन होता है, ठीक है, कोडॉन ऐसा जो कि टर्मिनेशन कॉज करता है, तो वो होता है UAG, है ना, और UGA एंड UAA, UAG, UGA एंड UAA। अब देखो, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, ओपेरॉन इज। अब ओपेरॉन क्या होता है? तो देखो, ओपेरॉन क्या करता है, ऐसे जीन्स होते हैं जो स्विच ऑन करते हैं ना, कोई भी रिएक्शन हो रही होती है अगर डीएनए में, तो वो स्विच ऑन करने का काम करते हैं ना। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अ ग्रुप ऑफ जीन्स फॉर स्विच ऑन, अ ग्रुप ऑफ जीन्स फॉर स्विच ऑन, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, अब इसमें क्या पूछा गया है कि जीन क्या होता है? तो बताइए, जीन क्या होता है? तो जीन एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। एक डीएनए मॉलिक्यूल को ही हम जीन कहते हैं। नाउ ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, सेवेंथ में क्या है, आफ्टर द रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अ फैक्टर नोन एज राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर RRF cooperates with EFG and IF3 टू रिसाइकल। अब देखो, क्या होता है जब रिलीज होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, ठीक है, तो एक फैक्टर जो होता है उसे हम राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर या RRF भी कहते हैं, ठीक है, जो कि EFG और IF3 के साथ मिलकर के किसे रिसाइकल करता है? तो डियर वो रिसाइकल करता है राइबोसोम को, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 8, SSDNA एंड DSDNA आर फाउंड इन। अब देखो, SSDNA एंड DS मतलब सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड RNA, सॉरी, तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड डबल स्टैंडर्ड RNA किस में फाउंड होता है? तो मोस्टली हमारे वायरसेस में फाउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेन वायरस का नाम बता दिया गया है कि हर्पीज वायरस में ये दोनों होते हैं, ठीक है। कौन सा? सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड डबल स्टैंडर्ड DNA। ओके, नाउ द 9th क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, इन DNA रेप्लिकेशन द टर्म लीडिंग स्ट्रैंड इज अप्लाई टू वन विच ऑलवेज रेप्लिकेट इन। अब देखो, जो डीएनए रेप्लिकेशन में एक टर्म हमेशा होती है, जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में होते हैं? वो हमेशा उसी डायरेक्शन में रेप्लिकेट करते हैं, तो वो 5-3 डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, 5-3 डायरेक्शन। और कैसे? कंटिन्यूअसली होते हैं, ठीक है, ऐसे होते ही हैं।
हर किसी भी डीएनए में, ठीक है। नाउ ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा है 5 to 3 डायरेक्शन कंटिन्यूसली, ठीक है। नाउ द 10th डीएनए स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय, अब देखो डीएनए स्ट्रक्चर किसने बताया था, तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। किसने, ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, विच वन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन इट, वॉटसन एंड क्रिक। नाउ द 11th राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन, अब देखो जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो किस में सिंथेसाइज्ड होता है, तो वो हमारा सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोसोम में। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन इट। नाउ द नेक्स्ट है 12, इसमें क्या है PO4 मतलब फॉस्फेट, ठीक है, इज अटैच टू विच कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर इन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फोट होता है, फॉस्फेट होता है, वो किस कार्बन से अटैच होता है, किससे, विच कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर इन अ न्यूक्लियोटाइड, तो वो कौन सा होता है, तो डियर वो होता है C5, ठीक है। इसमें डी करेक्ट ऑप्शन है आपका C5, ठीक है। तो जो PO4 होता है वो हमेशा कहाँ पे C5 5th कार्बन पे अटैच होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 13th, इसमें क्या पूछा गया है, अमाइनो एसिड्स बाइंडिंग साइट ऑफ tRNAs। अब देखो जो अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग साइट क्या होती है tRNA की, तो tRNA की बाइंडिंग साइट होती है 5-N, ठीक है, कौन सी 5-N। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा है, बी करेक्ट ऑप्शन है, विच वन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द 14th H.G. खुराना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, अब देखो जो H.G. खुराना थे उनको नोबेल प्राइज क्यों मिला था, किस लिए मिला था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हम आर्टिफिशियली कैसे जीन बना सकते हैं ना। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस, ठीक है। नाउ द 15, द न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट इन आरएनए इज, अब देखो ऐसा कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है जो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, तो डियर वो होता है थायमिन, ठीक है। टी देखो साइटोसिन, गोनिन और यूरेसिल ये सभी के सभी किस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, और आरएनए में नहीं प्रेजेंट होता है कौन सा, थायमिन, थायमिन नहीं प्रेजेंट होता है, बाकी सारे प्रेजेंट होते हैं आरएनए में भी। ओके, नाउ द 16, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ncRNA, मतलब नॉन कोडिंग आरएनए का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना, ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रिवर्स कर देना। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट 17, इसमें क्या पूछा गया है, द बेस पेयर्स ऑफ डीएनए आर करेक्टली शोन एज, अब देखो जो बेस पेयर्स होते हैं A to T होता है, मतलब एडेनिन ऑलवेज थायमिन से अटैच होता है, और कौन सा जो साइटोसिन होता है वो ऑलवेज ग्वानिन से अटैच होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट इन इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारा बोल रहा है 18, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है एनर्जी का, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी हम फिर से बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाई जा सकती है, थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लेकिन सोलर और विंड और जो जियोथर्मल एनर्जीज होती हैं, ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है। सो सोलर, विंड और जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 19th, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन, अब देखो जो NRC मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, वो कहाँ पे हमारा न्यू दिल्ली में है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, कौन सा, विच वन, ए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट अब है 20th, इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्कवरी वॉज नॉट रिलेटेड विद द प्राइज फॉर नोबेल विनर। अब देखो कौन सी डिस्कवरी है जो रिलेटेड नहीं है नोबेल प्राइज में, जो नोबेल प्राइज है किन्होंने, देखो जीन सीक्वेंसिंग में भी मिल गया है सभी को, है ना, जेनेटिक कोड में मिल चुका है एंड PCR में भी मिल चुका है, लेकिन माइक्रो एरे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अभी तक कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, ठीक है, मतलब माइक्रो एरे ये रिलेटेड नहीं है नोबेल प्राइज विनर से, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 21, ठीक है, हिस्टोन्स आर हैविंग अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब देखो जो हिस्टोन्स होते हैं क्या उनका कोई रोल होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, देखो हिस्टोन एक तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और उनका कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है, रेगुलेशन करने में, ठीक है, किसी भी जीन एक्सप्रेशन को। सो इसमें बी करेक्ट ऑप्शन है नो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है 22,
इसमें पूछ रहे हैं विच वन रिप्रेजेंट द करेक्ट कंपोनेंट्स रेगुलेशन इन ब्रिटन डेविडसन मॉडल। तो देखो ब्रिटन डेविडसन जो मॉडल था वो फर्स्ट ए हमारा इसको शो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले सेंसर, देन इंटीग्रेटर, ठीक है, फिर एक्टिवेटर आरएनए होगा, फिर क्या रिसेप्टर यहाँ पे, देन प्रोड्यूसर जीन, ठीक है। तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट है 23, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज मोस्ट यूजफुल। अब देखो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है तो वो किस में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, तो देखो वो डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में यूज होती है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन इट, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट है हमारा 24th। अब इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बी डीएनए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बी डीएनए के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। ए है हेलिक्स इज राइट हैंडेड, ठीक है, इट्स ओके, एंड द डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी ठीक है, एंड 10 बेस पेयर्स ऑकर पर टर्न, ठीक है, एक टर्न पे 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या हेलिक्स पिच इज 340 एंगस्ट्रॉम, ये गलत है, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बी डीएनए, डी। Okay, now the 25th, in DNA and RNA a base is combined with a sugar by, अब देखो DNA या RNA जो होता है, ठीक है, दोनों में ही जो बेस होते हैं वो कंबाइन होते हैं शुगर से, एक बॉन्ड बना हुआ होता है उसके उनके बीच में, ठीक है। तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट 26, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो देखो बेस और शुगर को प्लस कर दो तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है। ये आपको अपने माइंड में रिकॉल रखना है, अ बेस प्लस अ शुगर। ओके, नाउ द 27th, व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन जेड डीएनए। अब देखो जो जेड डीएनए होता है उसमें कॉइलिंग का टाइप क्या होता है, तो वो ऑलवेज होता है लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। वैसे जो नॉर्मल डीएनएज होते हैं उनमें हमेशा राइट हैंडेड होता है, लेकिन जो जेड डीएनए है इसमें लेफ्ट हैंडेड होता है। ओके, नाउ द 28th, वॉट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब देखो डीएनए और आरएनए में सिमिलैरिटी क्या होती है, तो देखो दोनों में ही आइडेंटिकल प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है, बोथ हैव आइडेंटिकल प्यूरिन्स, दिस इज द सिमिलैरिटी इन डीएनए एंड आरएनए। Okay, now the 29th, choose the incorrect statement about mRNA। अब mRNA के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि mRNA के लिए मतलब मैसेंजर आरएनए के लिए कौन से राइट स्टेटमेंट्स है। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा ए, poly a tail is added to the 3' end। okay, now the next hnRNA is the precursor of mRNA and C is cap is added to 5' end, ठीक है। ये सारे के सारे ठीक है, लेकिन डी इसमें गलत है, एक्सॉन्स आर रिमूव्ड एंड इंट्रॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर, ठीक है। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, डी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एमआरएनए, एक्सॉन्स आर रिमूव्ड एंड इंट्रॉन्स आर स्प्लिस्ड टुगेदर, ठीक है। नाउ द 30th, नेक्ड अपटेक ऑफ डीएनए बाय अ बैक्टीरियम, ठीक है। अब कोई भी डीएनए किसी भी बैक्टीरियम और बैक्टीरिया के थ्रू ले लिया जाता है अंदर, ठीक है, ऐसे ही, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उससे क्या बोला जाता है, नेक्स्ट अपडेट ऑफ डीएनए बाय अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड एज, व्हाट कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन इट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 31th, replication of DNA on its lagging strand initiated by। अब देखो जो रेप्लिकेशन होता है किसी भी डीएनए का उसके लैगिंग स्ट्रैंड पर, ठीक है, तो वो किसके थ्रू इनिशिएट किया जाता है, उसको बढ़ावा कौन देता है, तो उसको इनिशिएट करता है डीएनए पॉलीमरेज। विच वन, ए, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द 32, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल इज टर्मिनेटेड बाय। अब देखो जो सिंथेसिस होता है एमआरएनए का, एमआरएनए मॉलिक्यूल का, वो कौन टर्मिनेट करता है, मतलब खत्म कौन करता है, एंड कौन करता है, तो वो करते हैं आरएचओ फैक्टर, है ना, रो फैक्टर भी इन्हें हम बोलते हैं। तो डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, विच वन, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा है, आरएचओ फैक्टर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 33,
इसमें पूछ रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैव द एबिलिटी ऑफ कटिंग। अब देखो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो किसको कट करते हैं, तो देखो जो डीएनए होते हैं उनके स्पेसिफिक साइट्स पे वो कट करते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोल सकते हैं या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं। तो इसमें बी करेक्ट ऑप्शन है, डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस have the ability of cutting DNA at specific sites, ठीक है। Now the 34th, secondary structure of which RNA resembles with clover leaf structure, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस आरएनए की रिसेंबल करती है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर से, मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो क्लोवर लीफ की तरह दिखती है, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो वो टी आरएनए होता है, ठीक है। टी शेप में ऐसे लगने लगती है, तो क्लोव की जैसे लीफ होती है उस तरह की शेप में हमें फाइंड आउट होने लगती है कि अरे ये तो क्लोव की लीफ की तरह है, ठीक है। तो इसमें बी करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 35th, एन एंटीकोडॉन ऑफ टी आरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए, ठीक है। अब देखो कोई भी एंटीकोडॉन है, ठीक है, वो टी आरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, और मोर देन वन कोडॉन ऑफ एमआरएनए। तो ये इसे क्या बोलते हैं, तो ये वोबल की हाइपोथेसिस है, ठीक है। वोबल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो एंटीकोडॉन होते हैं टी आरएनए के वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक से ज़्यादा कोडॉन्स को, ठीक है, एमआरएनए को कोडॉन्स को, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम वोबल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इसमें ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 36th, विच साइट ऑफ टी आरएनए हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू अ एमआरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। इनमें से कौन सा है, ठीक है, जो कि एमआरएनए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वो होता है एंटीकोडॉन, ठीक है। तो इसमें बी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द 37th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। अब इसमें कौन सा, देखो पहले हम देख लेंगे कि कौन से करेक्ट मैच हैं, ठीक है। तो इसमें ए करेक्ट मैच है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, एंड आरएनए राइबोज शुगर, लेकिन डीएनए राइबोज शुगर नहीं होता, ठीक है। इसमें सी इनकरेक्ट है, बाकी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसमें क्या पूछा है हमसे, सबसे पहले हम ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टी आरएनए पार्टिसिपेट इन आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। देखो इनमें से कौन सा टाइप होता है आरएनए का जो कि प्रोसेसिंग में हेल्प करता है ना, या पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है एसएनआरएनए। विच वन, एसएनआरएनए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए पार्टिसिपेट इन आरएनए प्रोसेसिंग, एसएनआरएनए। ओके, नाउ द 39th, एडिशन ऑफ पॉली और टेल एंड 5 डैश कैप इन आरएनए इज टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। अब ये कौन सा मॉडिफिकेशन होता है, प्री ट्रांसलेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्री ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें ए करेक्ट ऑप्शन है, विच वन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज प्लाज्मिड। अब देखो प्लाज्मिड क्या होता है, तो देखो प्लाज्मिड होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो कि क्लोज होता है, ठीक है। और क्या होता है, कैरिंग ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जो जीन्स होते हैं उन्हें कैरी करके यही ले जाता है प्लाज्मिड, ठीक है। और ये बैक्टीरिया का डीएनए होता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, देखो ए है हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्लोज डीएनए मॉलिक्यूल एंड बी इज कैरिंग ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो बोथ है ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसमें कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, सी, ठीक है। विच वन, सी, बोथ ए एंड बी। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 41, DNA which is formed on RNA template is called as। अब देखो DNA जो कि आरएनए टेम्पलेट पे बनता है उसे क्या बोलते हैं, तो डियो दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सी। नाउ द नेक्स्ट 42, राइट हैंडेड डीएनए। अब देखो राइट हैंडेड डीएनए क्या होता है, तो राइट हैंडेड डीएनए मतलब बी फॉर्म डीएनए, इसे हम बी फॉर्म डीएनए कहते हैं, ठीक है। ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द 43, पार्ट ऑफ प्लांट यूज फॉर कल्चरिंग इज कॉल्ड। अब देखो ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि कल्चरिंग के लिए यूज होता है, तो देखो या क्या वो एसियन है, स्टॉक है, एक्सप्लांट है या कैलस है, तो डियर वो होता है बी। बी मतलब एक्सप्लांट, ठीक है, एक्सप्लांट। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 44th, इन अ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेसेस और बेस पेयर्स इज कॉल्ड। अब देखो ये कितना होता है बेस पेयर्स के बीच में, तो वो डियर होता है 0.34 नैनोमीटर,
कितना 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। Now the next 45th, if codons of DNA are ATG, 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 if cytosine is added in the starting then new combination। अब देखो ATG था, ATG था, ATG था, तीन तीन के पेयर्स में होते हैं कोडॉन्स, ठीक है। अगर हम इसमें C मतलब साइटोसिन ऐड कर दे, ठीक है, साइटोसिन इज एडेड इन द स्टार्टिंग और स्टार्टिंग में ऐड करें तो क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन, तो वो बन जाएगा CAT, ठीक है, CAT तीन पेयर ले लेगा स्टार्टिंग के, देन GAT और फिर सिंगल हमारा बच जाएगा G, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, C। ओके, नाउ द नेक्स्ट है हमारा 46 में पूछ रहा है डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड चेन इज AGCTTCGA, द सीक्वेंस ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड चेन इज। अब देखो एडेनिन के सामने थाइमीन होता है, गोनिन के सामने साइटोसिन होता है, फिर साइटोसिन के सामने गोनिन होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो इसी के आगे जस्ट इसका ऑपोजिट बनाना है, ठीक है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें जो उसके सामने वाले ऑपोजिट होते हैं मतलब वो उससे डिफरेंस होते हैं। जैसे हमारा एडेनोसिन ऑलवेज टी मतलब थाइमीन से होगा अटैच, गोनोसिन जो है वो साइटोसिन से अटैच होगा, साइटोसिन दिया है तो मतलब वो गोनोसिन से अटैच होगा। तो इसमें सी करेक्ट ऑप्शन है, विच वन, सी। द सीक्वेंस ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड चेन इज TCGAAGCT, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 47th, सिंथेसिस ऑफ mRNA इज कॉल्ड। अब देखो सिंथेसिस अगर हम करते हैं मैसेंजर आरएनए का तो उससे क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट 48, in the following codons which codon codes similarly like UGC। अब देखो इनमें से कौन सा UGA है या UAG है, UAG है या UGG है या UGU है, कौन सा सिमिलर है, तो इसमें B सिमिलर है UGU, ठीक है, विच वन, B। नाउ द नेक्स्ट 49th, वेट 49th, इसमें क्या बोला, टर्मिनेशन ऑफ चेन ग्रोथ इन प्रोटीन सिंथेसिस इज ब्रॉट अबाउट। अब देखो टर्मिनेशन किससे होता है ये मैंने पहले भी बताया, तो टर्मिनेशन होता है UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। तो सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट हमारा 50, द यूजुअल मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज। तो देखो जो यूजुअल मेथड होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, डिस्पर्सिव होता है और नॉन कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव होता है कौन सा, द यूजुअल मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हमारा 51, टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखो जो टैग पॉलीमरेज होता है वो थर्मोफिलिक बैक्टीरियम से हम ऑब्टेन करते हैं या उसको निकालते हैं, ठीक है, और वो पीसीआर में यूज किया जाता है। सो टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। नाउ द 52, अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म फॉर सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन इज। अब देखो जो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म होता है कोई भी सिंगल सेल प्रोटीन का, अब देखो जैसे स्पाइरुलिना होता है जो हमारे जिम्नास्टिक होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्लोरेला ईस्ट हमारा ब्रेड्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे ही यूज किए जाते हैं, क्लोरेला, ईस्ट एंड स्पाइरुलिना, सो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सारे के सारे सिंगल सेल प्रोटीन है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस किए जाते हैं। नाउ द 52, डॉक्टर HG खुराना डिस्कवर्ड फर्स्ट द ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ। अब देखो उन्होंने किसके ट्रिपलेट कोडॉन बताए थे, तो उन्होंने सेराइन और आइसोल्यूसाइन के बताए थे, ठीक है। तो इसमें ए करेक्ट ऑप्शन है, विच वन, ए। नाउ द नेक्स्ट हमारा 54th, इसमें बोल रहा है सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स टेक प्लेस। अब देखो जो सिंथेसिस होता है ओकाजाकी एक तरह का ट्री होता है, ठीक है, उसके फ्रैगमेंट्स किससे बनते हैं ना, कैसे बनते हैं, तो वो बनते हैं जो डीएनए के स्ट्रैंड है उसके ऊपर लैगिंग करने से, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स टेक प्लेस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ओके, नाउ द नेक्स्ट 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। अब देखो कौन से 2 टाइप के हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो डीएनए आरएनए होते हैं, तो सभी को पता है। इसमें कौन सा, ए करेक्ट है, डीएनए एंड आरएनए। ओके, नाउ द 56, बॉन्ड विच जॉइन द बेस
टू पेंटोज शुगर। अब ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो बेस और पेंटोज शुगर के बीच में होता है, तो वो होता है dear हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द 57 द नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन अ कोडॉन। एक कोडॉन में कितने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, तो इसमें होते हैं 3 नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम आज के अपने वीडियो में इतना ही रखेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर।